और सुबह का समय मैं प्रार्थना करके सो जाता हूं और अपनी पर्सनल प्रेयर करता हूं और मुझे सपना आता है और सपने में परमेश्वर मुझे दिखाता है कि तुझे बिना किसी दिक्कत के मैं लेके जा रहा हूं। उससे पहले मैं भी आपकी तरह मनुष्य ही हूं। मैं भी संसारिक रीति से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयत्न कर रहा हूं, साइंस को यूज कर रहा हूं, मेडिकल को यूज कर रहा हूं कि सडनली समथिंग हो जाए, कुछ तो हम निकल जाएं एक बार। लेकिन फिर आता है हीरो, सीन में एंट्री मारता है और मैं सो रहा हूं और ये भी नहीं मैं प्रेयर कर रहा हूं हाय प्रभु मुझे छुड़ा, मेरी वो आदत नहीं है। तो मैं अपनी पर्सनल प्रार्थना करके सोता और मुझे सपना आता है और परमेश्वर मुझे दिखाता है कि हम जा रहे हैं और सब कुछ ठीक है। और हम उठते हैं, मैं उठता हूं, मैं अपनी फैमिली को बोलता हूं कि हम गाड़ी में जा रहे थे। तो बोलते क्या? मैं कहा डोंट वरी। कहते क्या हो गया? मैं कहा हाँ हो गया, ऊपर से हो गया, हो जाएगा। ऐसा नहीं कि शुरू से हम कॉन्फिडेंट थे कि हाँ हाँ हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं जो ऐसा कहता है ना कि मैं शुरू से टॉप फेथ में रहा हूं, वो झूठ बोल रहे हैं। एलिया पे टाइम आया, राजा को कहता ओए राजा मेरे कहे बिना बारिश नहीं आएगी, ओस नहीं पड़ेगी। और जब रानी ने कहा तेरा सिर काट देंगे, भाग गया एलिया। वही एलिया। तो आपकी लाइफ में फेथ ऊपर नीचे होता रहता है। तो हम यत्न कर रहे हैं, सब प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, जुगाड़ पूरे लड़ा रहे हैं और हमें लोग कह रहे हैं कि आप ये पॉसिबल नहीं होगा, आपको ये चीज चाहिए होगी जो आपको कोई देगा नहीं। मैं कहा डोंट वरी, प्रार्थना करते प्रेयर करते सोच लिया अगर ये नहीं होगा तो क्या करेंगे। और मैं सो जाता हूं और जैसे ही सोता हूं, मैं आपको बता दूं मुझे ज्यादा सपने नहीं आते, लेकिन जब आता है फिर वो ऐसा आता है कि शैतान तड़पता, पूरा तड़पता है फिर बाद में। और मुझे सपना आता है कि ये सारा काम जो हमने, जिसके लिए हम शारीरिक रूप से ट्राई कर रहे थे, परमेश्वर ने वो रास्ता खोल दिया। और हम गाड़ी में जा रहे हैं, अपनी फैमिली को बोलता हूँ, कहते क्या? मैंने कहा मैंने सपना देखा आज सुबह गाड़ी में चढ़ने से पहले ये खुदावंद ने हमारे काम को कर दिया है। और आप इमेजिन करो, परमेश्वर ने लोग अंधे कर दिए, अथॉरिटीज अंधी कर दी, अपना काम परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया और हम वापिस यहाँ पे थे। और मैं आपको बता रहा हूँ खुदावंद बहुत बड़े बड़े काम करता है, बहुत बड़े बड़े काम करता है। सफरिंग्स जब आए तो दुख ना मनाएं, ताड़ना को दुखी होने का कारण ना बनाएं कि आप दुख और आपका मुंह उतरा हुआ है। बाइबल कहती है इसे आनंद की बात समझें। अगर तो आपके जीवन में ताड़ना इसलिए आई होगी आप प्रार्थना नहीं करते और परमेश्वर फिर एक दुख की एंट्री करवाता है, तो वो भी अच्छी बात है। अगर वो ताड़ना नहीं करता, आप उस प्रार्थना की वजह से हो सकता है मरी जाते या परमेश्वर से पूरी तरह से दूर चले जाते, तो वो भी एक सुख की बात है। अगर आपको बिना किसी कमी के परीक्षा आई है तो वो भी सुख की बात है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता आप सेम लेवल पे रहें, वो चाहता है आप एक ऐसा लेवल अचीव करें जो किसी दूसरे के पास नहीं है। हालेलुया। तो ताड़ना को फिर से वचन पढ़ेंगे। इस कारण मैं इन दुखों को उठाता हूं और लजाता नहीं। बोलो लजाता नहीं। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, मैं लजाता नहीं, मैं शर्माता नहीं। आमीन। कि यीशु मसीह का नाम आपके घर में पहुंचा, अब लोग आपको शर्मिंदा कर रहे हैं कि बहन जी पहले तो आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं थी, अब ये भी प्रॉब्लम हो गई है। कहता मैं उसके कारण लजाता नहीं हूं और मैं समझता हूं कि परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है और मैं विश्वास के जरिए उन सब चीजों को पाने का प्रयत्न करता हूं। वचन में लिखा है, फिर से हम पढ़ेंगे, इब्रानियों 12 उसकी 11 आयत, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं शोक की बात दिखाई देती, पर जो पक्के हो गए हैं सहते सहते उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। बहुत से लोग हैं चर्च आए, 5-5 के 10-10 के ग्रुप में, सबके बच्चा नहीं था, एक हटा 6 महीने में, साल में दूसरा, 2 साल में, 3 साल में, सब हट गए, एक रह गई औरत और उसको परमेश्वर ने सालों के बाद छुआ और दिया। शादी के 17 साल बाद, किसी को 20 साल बाद, बाकी हट गए कि अभी तो हुआ नहीं, क्योंकि उनका ध्यान बच्चे की ओर था। और वचन कहता है कि अगर आपका ध्यान आशीष की ओर है तो शैतान कोशिश करेगा उस आशीष को पकड़ के रखे और ना जाने दे, ताकि आप परमेश्वर से हट जाएं। इसलिए बाइबल कहती है अब्राहम का ध्यान स्वर्गीय यरूशलेम की ओर था।
कि अगर मुझे आशीष नहीं मिलती, मैं प्रभु से अगर हट जाता हूं, तो मुझे यह मालूम हो चुका है कि अनंत जीवन, स्वर्ग का जीवन सिर्फ परमेश्वर है। तो क्या मैं वो गंवाने के लिए तैयार हूं? अगर आपका ध्यान आत्मिक होगा तो लाइफ में शरीर की बरकतें भी इतनी होंगी जो आम लोगों के पास नहीं होंगी। आमीन।